ब्लॉग की शुरुआत और वीडियो शुरू हो रहा है, ब्लॉग शुरू हो रहा है चाची के घर पे दावत से। आज इफ्तारी की दावत चाची के घर पे, उस दावत के साथ ही हमारी जायदाद की शुरुआत है। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आज इफ्तार की दावत में ये वाला सूट पहनने वाली हूँ। पिछले वाले वीडियो में आपने कुछ भी नहीं सुना होगा क्योंकि ज़ईम ने इतना रोला पाया था कि मैं बता ही नहीं सकती, वो तो आप लोगों ने खुद ही देख लिया। हम जा रहे हैं रेडी करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आज फाइनली हम लोग रेडी होकर निकल गए चाचू के घर की तरफ। मौसम बहुत ही प्यारा था, बारिश हो रही थी और वापस से स्वेटर्स और शॉल्स वाला मौसम आ गया था। मैं इस बार ये सीज़न बहुत मिस कर चुकी थी, बट थैंकफुली ऊपर वाले ने मुझे फिर से ये मौसम देखने को मतलब फिर से ये मौसम दिखाया। फाइनली हम पहुंच गए चाचू के घर। अब हम देखते हैं कि क्या स्पेशल पकवान पक रहा है। तो खुशबू से ही ऐसा लग रहा है कि पेट भर गया। अब खाने के बाद तो वैसे ही तारीफ होनी है, खाने से पहले भी थोड़ी सी तारीफ हो जाए। चाची ने बनाए थे मज़ेदार से लैम चॉप्स, ग्रिल्ड चिकन, बिरयानी और मंदी। ये बिरयानी बहुत ही यम थी और उसके बाद मैंने मंदी ट्राई की, वो भी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बनी हुई थी। सो मज़ा आ गया इतना यमी यमी खाना खा के। बेसिकली क्या होता है ना, जब आपको भूख लगी होती है तो खाना बहुत टेस्टी लगता है ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन जब आपको सर्दी में भूख लगे तब तो उस खाने का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। ज़ईम यहाँ पर भी मस्ती करना जो है बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। हाँ, उसका तो काम है ना सच। उसके बाद सब ने थोड़ी थोड़ी चाय ली और खाई रसमलाई। आहा, मज़ा आ गया। थैंक यू चाचू एंड चाची फॉर सच अ यमी एंड वंडरफुल फीस्ट। उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। यहाँ पर जगह जगह मेहंदी के स्टॉल्स लगे थे, मेहंदियाँ लग रही थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग फिर से बठिंडी आए और सबसे पहले आने के बाद हमने कुछ हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कहवे का, कुलचे का। वो कहवा और कुलचे के लिए मतलब वो कहवा के लिए वो कुलचा लिया ज़ायरा बेकर्स से, जिनके कुलचे जो हैं बहुत ज़्यादा यम होते हैं। इनकी बेकरी बहुत अच्छी होती है। थोड़ी बहुत बेकरी और थोड़े बहुत कहवे के लिए कुलचे लिए और उसके बाद निकल पड़ते हैं हम लोग ज़ूडियो, जहाँ से हमने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी थी ज़ईम के लिए। ईद का रश नॉर्मली मार्केट्स में तो होता ही है। मार्केट्स के अलावा ज़ूडियो हो, कोई मॉल हो, कोई भी ऐसा स्टोर हो जहाँ पर आपको अंडर वन रूफ हर चीज़ मिलती है, आप हर जगह देख सकते हैं कि ये फेस्टिव ओकेजन्स पे कितना ज़्यादा रश रहता है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे ये झुमके बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। इनके पास कुछ ऑक्सीडाइज टाइप ज्वेलरी आ चुकी थी आज इस बार, यूजुअली यहाँ नहीं होती है, यूजुअली यहाँ पर सिर्फ वेस्टर्न मिलता है। सो गाइज, चांद रात की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। आज मैं ज़ूडियो गई, जैसा आपने ब्लॉग में देखा, वहाँ जाके कुछ सेम के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। उसके अलावा मुझे अपने लिए कुछ इयररिंग्स पसंद आए और एक परफ्यूम मैंने ली, जो कि जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि ज़ूडियो की परफ्यूम्स अच्छी होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती है। आई हैव नेवर यूज, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट जल्दी जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ज़ूडियो से क्या लाया अपने लिए। और उसके अलावा मुझे मेरी दोनों सिस्टर्स ने कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स दिए थे इस ईद के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद हम लोग आउटफिट पर भी आएंगे। ये सबसे पहले मैंने ये ब्यूटीफुल से झुमके लिए, ये बहुत ही प्यारे लगे मुझे एक्चुअली झुमके पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो झुमके ज़रूर उठा के लाती हूँ अपने लिए, नो मैटर व्हाट, चाहे कितने भी पेयर ऑलरेडी पड़े हों,
बट ये खरीदना तो मैंडेटरी मेरे लिए है। ऐसा लगता है कि इसके बगैर कोई भी फंक्शन, कोई भी ओकेजन, कोई भी ईद बिल्कुल अधूरी है। ये थोड़ा ऑक्सीडाइज सिल्वर है और वाइट कलर का, एंड आई गॉट दीज फॉर जस्ट ₹149। और इतने कम रेट पे इतनी अच्छी चीज़ मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मार्केट में भी आपको 200 के ऊपर ही सब चीज़ मिलती है, बट थैंकफुली मेरी किस्मत से बहुत अच्छी चीज़ मुझे मिल गई। और उसके अलावा मैंने ये परफ्यूम ली है, इसका नाम है ज़ूडियो आइलैंड ड्रीम। लेट्स सी कैसी है, आई होप अच्छी हो। फ्रेग्रेंस तो अच्छी लग रही है, अब लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। उसके अलावा मैंने ये हैंड क्रीम भी ली। ये बेसिकली मैंने ज़ूडियो की एक हैंड क्रीम पहले यूज़ की थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है कि आप लोगों ने भी यूज़ करी हो। वो ऑरेंज और ब्लैक या फिर गोल्डन सा समथिंग ऐसा कोई कलर था उसका। अब इस बार मैं ये लाई हूँ तो देखते हैं कैसी है। और उसके अलावा ये रहे जी मेरे प्यारे से कश्मीरी इयररिंग्स। ये मेरी सिस्टर दिल्ली से लेकर आई है मेरे लिए। और ये वाले इयररिंग्स भी बुलाई है, ब्यूटीफुल से झुमके हैं, मुझे झुमके पहनना वैसे ही बहुत पसंद है। और ये वाले तो बहुत प्रिटी लग रहे हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किए। कश्मीरी इयररिंग्स का बहुत ट्रेंड था भी और अभी है भी, मैंने कभी नहीं पहने, फर्स्ट टाइम इस बार। अगर मेरे सूट के साथ मैच किए तो मैं पहनूंगी, और नहीं किए तो कोई नहीं, कभी ना कभी तो यूज हो ही जाएंगे। और ये तो मेरी छोटी सिस्टर मेरे लिए लाई थी। उसके अलावा मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे ये बैंगल्स भेजी हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आई मीन वेरी 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 ब्यूटीफुल। ये मल्टी कलर्ड है और इनके साथ में ये जो घुंघरू वाली बैंगल्स हैं ये भी। सो आई गेस इनको जोड़ के मैं वो कश्मीरी बैंगल्स बना सकती हूँ, या यूँ कहूँ कि मैं बना चुकी हूँ। ये इनको कश्मीरी बैंगल्स क्यों कहते हैं मुझे अभी भी नहीं पता, जबकि कश्मीरी कल्चर में या यूँ कहो कश्मीरी ट्रेडिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं भी हमने भी कभी नहीं सुना। बट स्टिल इसको कश्मीरी बैंगल्स का नाम दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि ऐसे ही दे दिया हो, क्योंकि इयररिंग्स कश्मीरी के नाम पे बहुत फेमस हो गए थे, इसलिए सोचा कि बैंगल्स को भी फेमस कर लेते हैं। सो इन बैंगल्स में जो ये घुंघरू है ना, ये बहुत ज़्यादा साउंड नहीं कर रहे, इसलिए ये पहनना बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज बैंगल्स की ऑलरेडी साउंड होती है, उसमें घुंघरू की साउंड ऐड हो जाए तो थोड़ा बहुत क्रिंज लगता है ना, इसलिए मुझे लगता है कि इट विल वर्क अगर मैं इसको ऐसे पहनूंगी तो, और अगर मेरे आउटफिट से मैच किया तो। हाँ, उसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए ऑनलाइन ली थी। उसमें ये ट्रैवल 4-in-1 मल्टी फंक्शनल मेकअप ब्रश था कलर स्क्रीन का, एंड ये प्यारे से मेहंदी के स्टेंसिल्स, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे और देखा कि मार्केट में भी बहुत ट्रेंड में है। क्योंकि मैं पहली ईद को मेहंदी नहीं लगा रही हूँ, दूसरी ईद को लगाऊंगी, इसलिए मेरे लिए ये काम करेगा। ना ही मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है और ना ही मैं मार्केट जाके मेहंदी लगवाने वाली हूँ, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। टाइम अगर होगा भी तो थोड़ा कुछ आलस आ जाता है, थोड़े से आलसी भी हो जाते हैं हम लोग। तो ये सब थी मेरी छोटी मोटी शॉपिंग। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने आउटफिट्स। ओके गाइज, तो ये वाला आउटफिट है मेरा पहला आउटफिट। ये पेस्टल स्काई ब्लू, यानी थोड़ा सा मिंट शेड, थोड़ा सा स्काई ब्लू, थोड़ा सा सी ग्रीन, ऐसा कुछ कलर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कलर है क्या। इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में दुपट्टा लिया था। ये फैब्रिक मैंने बॉम्बे में लिया था, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था, इसलिए तो मैंने इसका फ्लोर लेंथ अनारकली बनाया है और इसका नेक थोड़ा हाई है। इसके साथ मैं सिर्फ इयररिंग्स पेयर करने का सोच रही हूँ। 2 इयररिंग्स हैं, एक तो ये जो मैं ज़ूडियो से कर लेकर आई हूँ सिल्वर और वाइट के टच में, और दूसरा इयररिंग एक अमेरिकन डायमंड्स है शायद वो, जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था 3 साल पहले। ये भी इसके साथ मुझे लगता है कि बहुत ही एलिगेंट लगेगा।
अगर आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में मुझे बताएं कि मुझे क्या पहनना चाहिए दोनों में से, तो हो सकता है कि मेरी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। उसके अलावा मेरा दूसरा आउटफिट था, ये मेरी मम्मा ने मुझे इस बार गिफ्ट किया है ईद के लिए। ये लिनन कॉटन है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। इसमें ये लेस की डिटेलिंग मैंने खुद करवाई है, बाजुओं पे, दुपट्टे पर और इसके नेक पे। लेकिन ये कटवर्क इसमें ऑलरेडी वहीं से हुआ था। इसका प्लाजो बिल्कुल प्लेन था, तो मैंने उसके लिए भी एक लेस थोड़ी सी अलग से ले ली थी, और ये भी काफ़ी अच्छा सिलाया अंकल ने। दुपट्टे में लेस करवाने का मेरा मकसद जो है वो ये था कि उससे दुपट्टा थोड़ा सा क्लासी लगता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल बेसिक हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास इसके साथ कुछ ज्वेलरी थी कंट्रास्ट में, ये वाली जो मेरी सिस्टर ने मुझे बॉम्बे में लेके दी थी, लास्ट ईयर गिफ्ट की थी। और उसके अलावा एक और मेरे पास नेक पीस था, ये मैंने लास्ट ईद पे लिया था, बट इसको मैंने यूज़ नहीं किया है। मैं सोच रही हूँ कि ये इसके साथ कैसा जाएगा। और ये इयररिंग्स जो मैं 9 साल पहले अपने कॉलेज ट्रिप से पे गई थी केरला से, वहाँ से लाई थी। हाँ, ये आउटफिट भी है मेरे पास। ये मैंने लास्ट ईयर फैब्रिक लिया था आशू ट्रेडर्स से जम्मू में। ये ऑल इंडिया भी डिलीवर करते हैं, इनके पास फैब्रिक बहुत कमाल का होता है। अगर आप लोगों को ऑर्डर करना हो तो मैं नंबर स्क्रीन पे लगा दूँगी। ये लखनवी चिकनकारी सा फैब्रिक है कुछ, और इसका दुपट्टा मैंने कंट्रास्ट में बनवाया था। ये शॉर्ट शर्ट विद गरारा मैंने स्टिच करवाया था लास्ट ईयर, बट ये मैंने पहना नहीं, और इस ईद पर भी ये पहनूंगी या नहीं पहनूंगी इसका भी मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। आप कमेंट्स में मुझे आइडिया दे सकते हैं। So this was all about my outfits, my shopping and this चांद रात। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें बाकी हैं, कुकिंग और बाकी सब की तैयारी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। इस ब्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कुकिंग का वीडियो भी इस एंडिंग के बाद आने वाला है। एंडिंग का वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और जो बीच का वीडियो होता है वो मैं पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नहीं बाद में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सो चलो, नो मैटर व्हाट, हमारा चैनल का नाम ही द परफेक्टली इम्परफेक्ट ब्लॉग्स है, तो व्लॉग कहाँ से परफेक्ट होंगे। सो इसी इम्परफेक्शन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त आज के ब्लॉग के लिए। मिलते हैं आप लोगों से ईद के बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स में। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपने मेरी शॉपिंग एंजॉय की हो, आपने मेरे आउटफिट्स को पसंद किया हो। येस, कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मैं जो मैंने आपसे सजेशन मांगा कि मुझे किस आउटफिट के साथ कौन सा इयरिंग पहनना चाहिए, वो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं ईद के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। ईद मुबारक इन एडवांस।